नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिविर। शिवहर जिले के चर्चित पूर्व मुखिया व जिला परिषद सदस्य जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के 22 विधानसभा प्रत्याशी श्री नारायण सिंह के हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताई कि पूर्णिया थाना अंतर्गत हथिसार गांव में श्री नारायण सिंह जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी को गोली मारकर हत्या करने की घटित घटना का उद्भेदन कर लिया गया है तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व एवं प्रतिरोधता को लेकर की गई है हत्या। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर श्री नारायण सिंह को जख्मी कर दिया गया था। इस गोलीबारी के क्रम में हथिसार के संतोष कुमार पिता राजेंद्र महतो एवं मालोक रंजन पिता श्याम महतो तथा नया गांव के अभय सिंह पिता स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह जख्मी हो गए थे। गोली लगने के कारण श्री नारायण सिंह एवं संतोष की मृत्यु इलाज के क्रम में सीतामढ़ी में हो गई थी। अन्य जख्मी को इलाज चल रहा था तथा वे खतरे से बाहर हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोलीबारी के बाद भाग रहे अपराध कर्मियों में से 2 व्यक्तियों गौरी शंकर महाराज पिता अरविंद महाराज मानिक चौक थाना रूनी सैदपुर जिला सीतामढ़ी तथा नीरज पाठक उर्फ चाइनीज पिता राघव पाठक उर्फ घोड़ी पाठक बथनाहा पीएससी के पास बथनाहा पूर्वी टोला जिला सीतामढ़ी के स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया तथा उनके साथ मारपीट भी किया गया, जिससे उक्त अपराध कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें से गौरी शंकर महाराज की मृत्यु अस्पताल लाने पर हो गई थी। साथ ही उनके अवैध अज्ञान शास्त्र के साथ हिरासत में लेकर विशेष अनुसंधान दल के द्वारा पूछताछ किया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पारंपरिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से अब तक किए गए अनुसंधान से इस हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है। इसमें शामिल अपराध कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है। अब तक के अनुसंधान के इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद विकास झा उर्फ कालिया को चिन्हित किया गया है, जो संतोष झा गिरोह के सदस्य था तथा संतोष झा की हत्या के बाद इस गिरोह का सरगना बन गया है। यह घटना संतोष की हत्या का बदला लेने तथा अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा कबूल किया गया कि विकास झा उर्फ कालिया संतोष झा की हत्या के लिए श्री नारायण सिंह को जिम्मेदार मानता था तथा अपने सरगिंदों को इस हत्याकांड को अंजाम देते हुए अधिकृत किया था। ज्ञात हो कि श्री नारायण सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है तथा लगभग 30 गंभीर कांडों में अभियुक्त थे। विकास झा उर्फ कालिया तिहाड़ जेल से मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त विस्तार से बताया गया कि विकास झा उर्फ कालिया तिहाड़ जेल से व्हाट्सएप कॉल कर लगातार निर्देश दे रहा था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि लगभग 2.5 माह पूर्व विकास झा के द्वारा इन लोगों को श्री नारायण सिंह की हत्या करने के निर्देश दिया गया था। इन लोगों ने पटना में 21-22 दिनों तक कार्यालय के दौरान श्री नारायण सिंह की हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की भारी बंदोबस्त के कारण वे सफल नहीं हो सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से यह लोग श्री नारायण सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र भर में इनका पीछा कर रहे थे। घटना के दिन गौरी शंकर महाराज नीरज पाठक और बाबू साहब झा तीनों एक बाइक पर सवार होकर आए तथा गौरी शंकर महाराज एवं नीरज पाठक श्री नारायण सिंह के साथ चल रहे समर्थकों की भीड़ में शामिल हो गए तथा मौका देखकर श्री नारायण सिंह को बिल्कुल करीब आकर गोली चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए तथा उनकी मृत्यु हो गई तथा अन्य हथिसार गांव के निवासी संतोष कुमार जो भीड़ में साथ साथ चल रहे थे उन्हें भी गोली लगी तथा उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में शामिल कुल 3 युवकों के द्वारा घटना स्थल पर अंजाम दिया गया है तथा गिरफ्तार किए गए युवक नीरज पाठक के पास से अवैध अस्त्र बरामद किए गए। इस प्रकार घटना का उद्भेदन हो चुका है तथा मामला आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व प्रतिद्वंदिता को लेकर कार्य किया गया है तथा मुख्य से दोषी पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल को बरामद किया गया है। जी, पूर्णिया थाना अंतर्गत हथिसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय उस अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे और उन्होंने मौका पा करके नज़दीक से गोली चलाया और उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कांड पूरी तरह से
आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंद्विता को लेकर पारित की गई। और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है और मेरे पास उनका 30 कांडों का गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है जो आप सबको दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदि बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी थी भागीदारी और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी। और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है, पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरीशंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूनी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक और तीसरा बाबू साहब झा, और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था। इन लोगों के द्वारा मारने के लिए पटना भी ये लोग रहे थे और वहाँ भी 20-22 दिन वहाँ पर रूम भाड़ा पर लेकर के, और जिस समय टिकट लेने को लेकर के श्री नारायण सिंह पटना भ्रमणशील थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, उस समय भी इन लोग चाह रहे थे कि पटना में ही इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर इस बीच में नॉमिनेशन के दिन का भी इन्होंने डेट रखा था, लेकिन यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का था और भीड़ भी ज़्यादा थी, तो इन्हें लगा कि यहाँ पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे और उस दिन ये लौट कर चले गए। इसी बीच इन लोग लगातार जो है इनके कैंपेन पर नज़र रखने लगे और कहाँ कहाँ इनका चुनाव प्रचार हो रहा है और कहाँ इनको सहूलियत से काम हो जाएगा, और ये लोग उसमें भीड़ में शामिल होकर के समर्थक के रूप में घूमने लगे। और उस दिन मौका पर घटना के दिन ये लोग एक बाइक से आए, बाइक पर जो सवार था बाबू साहब झा वो गाड़ी पर रहा और ये दोनों उतर गए। जो शूटर था गौरीशंकर महाराज और नीरज पाठक, ये दोनों उतर करके भीड़ में शामिल हो गए और इनके साथ साथ चलने लगे और जहाँ ये जाते थे साथ में चलते थे और धीरे धीरे पास भी आ गए। और जैसे ही मौका मिला वो साइड हुआ और वहाँ पर इन्होंने नज़दीक से जाकर के गोली मार दी। तो मुख्य रूप से इनका ये जो निशाना था ये पिछले कई महीनों से ये लोग चाह रहे थे इसको करना, और इस दौरान इन्होंने मौका पाते ही इस घटना को पारित किया। तो इस प्रकार इस घटना का सफल उद्भेदन हो चुका है। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गौरीशंकर महाराज था, ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की और इस दौरान जो है गौरीशंकर महाराज को इलाज के लिए लाया गया था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो है नीरज पाठक को पकड़ा गया है, उसके पास से एक आर्म्स भी बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ है और लोडेड पिस्टल था, एक उसमें राउंड भी था। बाबू साहब अभी पकड़ाया नहीं गया और विकास झा जेल में बंद है। तो यही इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ इस तरह से, और यह पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंद्विता को लेकर की गई थी। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब तो इसको टिकट मिल गया, नॉमिनेशन देने यहीं पे आएगा। 15 या 16 तारीख को इसका नॉमिनेशन था, तो हम किशन बाबू साहब आए थे, तीनों आदमी। कहाँ पे? यहीं पे शिवहर में सर। क्या करना है? उसको मारने सर। कहाँ पे? जहाँ पे नॉमिनेशन होता है सर, कोर्ट के। तो क्यों नहीं मारा? वहाँ पे भीड़ बहुत थी सर और फोर्स ज़्यादा थे। अच्छा जी सर। क्या क्या लेके आया था, मतलब कि कौन कौन आया था? एक मैं था सर, एक किशन, एक बाबू साहब। एक हथियार, एक 7 का था, एक 30 का और 2 कट्टे। उसके बाद चला गया? जी सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग चले गए। फिर ये 24 तारीख को 3 बजे वो किशन ने फ़ोन किया। किशन को कौन सूचना देता था? किशन को कोई था जो फ़ोन करके बुलाता था और बताता था। ठीक है, किशन क्या बोला, कहाँ चलना है? किशन बोला से उससे ये नहीं बोलता था कहीं जाना है, डायरेक्ट वो अपने गांव के 4 लाइन के पास बुलाता था। 4 लाइन पे आए, फिर बाबू साहब गाड़ी चलाया और ये कहाँ का है? जी उसी गांव का है। कौन गाँव? गेढ़ा माने चौक। उस साइड से फिर रीगा साइड से हम लोग वहाँ पे आए, जिस गांव में घटना हो उससे पहले एक चौक था, वहाँ पे हम लोग रुके, नाश्ता वास्ता सिगरेट उगरेट पिए। फिर किशन किसी से बतियाया, फिर किशन बोला फिर चलो वो गांव में घुस गया है। फिर हम लोग गांव में गए, 2-3 राउंड मारे। फिर मैं किशन को बोला से भाई यहाँ पे नहीं है, चल घर चल, शाम हो गया है।
तो किशन को बोला नहीं तो फ़ोन लगा कर ट्राई कर ले। तो किशन कहा से गाँव में नेटवर्क नहीं है, गाँव के बाहर चलते हैं तो बात करते हैं। हम लोग गाँव के बाहर आए तो किशन फ़ोन किया, उससे बात किया, तो उसने किशन को कोई एड्रेस बताया। फिर हम लोग उस गांव में दूसरे गली से घुसे, फिर वहीं पे उसका गाड़ी मिला हमें। फिर हम लोग पीछे उतर गए और बाबू साहब गाड़ी लेके आगे चला गया, हम लोग उसके रैली में चले गए। तुम लोग उसका साथ चलने लगा? हाँ जी सर। फिर उसके साथ गए, फिर थोड़ी दूर चले, फिर एक दूरा पे वो बैठा। हाँ एक दूरा पे बैठे, हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से उठ के वो हल्का दूर चला, फिर जैसे ही थूक फेंकने गया किशन उस पर गोली चलाने लगा। बगल से, दूर से कि नज़दीक से? हल्का दूर से नहीं, नज़दीक से सर। नज़दीक से। जी सर। उसके बाद फिर मैं चलाने लगा। तुम कितना गोली चलाया? 2 गोली सर। तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया? जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर, मेरा है ये वाला। यही फंस गया था? जी सर। अब उसके बाद क्या किया तुम? उसके बाद सर मैं चलाया तो फंस गया, उसके बाद पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया था सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, तुमको लगा वो भाग गया? जी सर। और वो तीसरा जो था तुम्हारा बाबू साहब? वो बाइक लेके भाग चुका था सर। कुल तुम लोग कितने आदमी आए थे? 3 आदमी थे। नाम बताओ तीनों का। बाबू साहब, नीरज पाठक और किशन उर्फ गौरी शंकर महाराज। तुम कौन हो? नीरज पाठक। और गौरीशंकर महाराज जो है जी सर। किससे जुड़ा हुआ है? विकास है कालिया से। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद इतना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? जैसे हम सोचे 5-6 लाख मिल जाएगा। ठीक। नहीं, हमें ये नहीं, बताओ। नहीं, तुमसे संपर्क हुआ? आज से 2-2.5 साल पहले मुझे किशन नाम के व्यक्ति से जेल में संपर्क हुआ था सर, डुमरा किशन जेल कौन है? में। किशन? किशन गौरी शंकर महाराज। ठीक है, आगे बोलो। जी सर, जेल में उससे बातचीत हुई थी सर। वो अपहरण केस में आया था, मैं दारू केस में गया था सर। फिर मैं जेल से निकल के सर दिल्ली चला गया था। फिर लॉकडाउन जब पड़ा था, लॉकडाउन के बाद में गांव में आया था। फिर गांव में आया तो एक बार मेरे गांव में किशन आया, मैं अपनी चौखटे पे बैठा था तो हाल चाल पूछा। बोला ठीक है वैसे कह रहा, और कोई दिक्कत तो? बोला भाई लॉकडाउन में सबको दिक्कत होती है। तो ये तो पूछ के फिर चला गया। फिर 5-6 दिन बाद आया। 5-6 दिन बाद आया, अपने फ़ोन से मुझे बात करवाया। पहले बात कर भैया से। बोला कौन भैया? तो विकास भैया। बोला हेलो। कह क्या हाल? तो मतलब भैया प्रणाम। तो फिर आके हाल तो मतलब भैया ठीक है, काम उम करे के? मतलब कौन काम भैया? तो किशन सब समझा देते, तोरा खाली किशन के साथ जाए के, जैसे जैसे किशन कहते वैसे वैसे करे के है।